हेलो दोस्तों, राम राम। तो उत्तर प्रदेश की धर्म और आध्यात्म की नगरी बनारस की यात्रा के दौरान आज हम जा रहे हैं एक अनोखे कुंड के दर्शन करने। यहाँ सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। इसे लोलार कुंड या सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। ये बनारस में तुलसी घाट के समीप स्थित है। तो हम आ गए हैं लोलारकेश्वर महादेव मंदिर में और कुंड के पास। ये मंदिर अति प्राचीन है। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शिवलिंग आज भी यहाँ मौजूद है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने के बाद लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन करने से किसी भी रोग बाधा कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि का वरदान भी मिलता है। मंदिर की परिक्रमा की तो कई अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी प्राप्त हुए। वीडियो में बने रहिए। लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन मैं सबसे बाद में कराऊंगी। तो चलिए अब कुंड के दर्शन करते हैं। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं में लंबी लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं और पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया यहाँ फंस गया था, जिसकी वजह से यहाँ कुंड का निर्माण हुआ। लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है और साथ ही स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु संतान और पुत्र की कामना से स्नान करने आते हैं। इस दिन को लोलार्क छठ का पर्व कहते हैं। लोलार्क छठ यहाँ का खास पर्व है। इस दिन लोलार कुंड में स्नान कर लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मैं भी उतर गई लोलार कुंड में और यहाँ कुछ देर बैठकर यहाँ की आध्यात्मिक तरंगों को महसूस किया। इस कुंड का उल्लेख काशी खंड के 46वें अध्याय और महाभारत में भी मिलता है। इसी के समीप लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो चलिए आपको लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। यह एक अनोखा शिवलिंग है जिसमें अर्घा पूर्व की तरफ है। ऐसा शिवलिंग सिर्फ यही मिलेगा। जय हो लोलारकेश्वर महादेव की।